सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में स्क्रैप बिजनेस कैसे शुरू करें, उसका फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए हमें? है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां से हम स्क्रैप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, पहला प्रोसेस क्या हमें करना है उसका? किसी ऐसे मेंटोर के पास जाएं जो उनको बताए। हम यहाँ पर ये बताने की बात कर रहे हैं कि उनको पूरे बिजनेस का एक खाका तैयार करना पड़ेगा कि स्क्रैप का काम इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमारे लिए काफी क्रिटिकल रहते हैं। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो आज हम उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चन जानेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे आज कुछ बेसिक क्वेश्चन जानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, तो आप उनका आंसर दीजिएगा। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में स्क्रैप बिजनेस कैसे शुरू करें, उसका फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए हमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका चेष्टा जी, क्योंकि हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, हमें इंडिया का ही सोचना है। और इंडिया में स्क्रैप बिजनेस करना इसलिए सबसे ज्यादा आसान है कि यहाँ पर स्क्रैप बहुत निकलता है। हाँ जी। और वो प्रोसेस भी यहीं पर होता है। अगर अमेरिका में जो स्क्रैप निकलता है वो वहाँ प्रोसेस नहीं हो पाता है जी। उसको प्रोसेस के लिए हम जैसे कंट्रीज में आना पड़ता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, तुर्की, ऐसे देशों में। तो यहाँ का स्क्रैप यही यूज हो जाता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस है, उसका उपयोग है। इंडिया में काम करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं वहां से हम स्क्रैप कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, पहला प्रोसेस क्या हमें करना है उसके लिए? बिल्कुल, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग नया करना चाहते हैं वो समझ नहीं पाते हम कहाँ से शुरू करें जी। उनको बस ये मालूम है हमें करना है। तो उसके लिए सबसे बेटर होगा कि किसी ऐसे मेंटोर के पास जाएं जो उनको बताए। हम यहाँ पर ये बताने की बात कर रहे हैं कि उनको पूरे बिजनेस का एक खाका तैयार करना पड़ेगा जी। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो उसका पूरा मैप बनाता है। जिसको कहीं जाना होता है हम उसे कहते हैं रोड मैप। रोड मैप क्या है, आजकल गूगल आ गया तो मैप की इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन वो गूगल मैप हम बनाकर देते हैं कि आपको कहाँ से शुरू करना है। शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूँ, उनको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ उनसे खरीदेगा कौन, ये मालूम करना चाहिए, जिसमें स्टार्टअप इंडिया आपका बहुत हेल्प करता है। मैं आपको बता देती हूँ, हम स्टार्टअप इंडिया आपकी पूरी हेल्प करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कराने में, और आपको एक शिपमेंट करवाने में पूरी हेल्प देगा। और डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की आपके साथ पूरी गाइडेंस रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के बिजनेस स्टार्ट करना, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नेम सिटी ड्रॉप कर सकते हैं। जी थैंक यू। क्योंकि लोगों को पता नहीं वो कहाँ जाए, सीखे कहाँ से। तो स्टार्टअप इंडिया इसमें बहुत अच्छी पहल कर रहा है। जो काम सरकारों का था, गवर्नमेंट का था, उसको ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। क्योंकि और जितने भी सोशल मीडिया पर हैं वो यूट्यूबर्स हैं, वो खुद कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि स्टार्टअप इंडिया अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करता है। तो सबसे पहली शुरुआत होती है किसको बेचेंगे, दैट इज नंबर 1। फिर सबसे बड़ी बात आएगी कहाँ से खरीदेंगे, तो वो भी स्टार्टअप इंडिया बताता है। एक आम आदमी नहीं ढूंढ सकता कि कहाँ से खरीदेगा। चलो इंडिया में उसने ढूंढ भी लिया किसको बेचेंगे, बाहर कौन आदमी उसको बेचेगा, ये बड़ा मुश्किल है जानना। तो इसमें स्टार्टअप इंडिया का जो पूरा उनके पास नॉलेज है और 5 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, उससे वो आसानी से जान सकते हैं कि कौन बेचेगा। फिर उससे बातचीत करना, उससे नेगोशिएट करना, ये सब काम स्टार्टअप इंडिया करता है उनके बिहाफ पर। और इसके बाद जब वो सामान इंडिया में आएगा तो कस्टम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कैसे वो रिलीज होगा, कहीं कोई गलती ना हो, ये स्टार्टअप इंडिया देखता है। और पेमेंट का आदान प्रदान, वहां से माल चलेगा नहीं जब तक आप उसे पैसा नहीं देंगे। पहले पैसा दे देंगे तो माल आने की क्या गारंटी है। तो ये वाली जो बीच की बात है, ये स्टार्टअप इंडिया बताता है पैसा किस स्टेज में देना है। तो ऐसे वहां से माल चला, यहाँ आया, कस्टम से रिलीज हो गया, फिर हमें उसको माल को देने से पहले पैसा लेना है। ये बात भी स्टार्टअप इंडिया ऑर्गेनाइज करता है।
और फिर उस प्रॉफिट को कैसे जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करना है। हाँ जी। जल्दी जल्दी आपके शिपमेंट होते जाएं, एक ही पैसा एक महीने में 10 बार यूज हो जाए, वो कहाँ से खरीदे कि वो जल्दी जल्दी यूज हो जाए। ये सारे काम जो रिपोर्ट करना चाहते हैं उनको जानने की जरूरत है, जो स्टार्टअप इंडिया आपका कराता है। ओके, जी। थैंक यू सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि स्क्रैप का काम इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमारे लिए काफी क्रिटिकल रहते हैं? चेष्टा जी, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर पहले से हम नहीं जानेंगे तो काम अगर हमने शुरू कर भी दिया, पहली बात तो शुरू ही नहीं होगा, तो चैलेंज आएगा ही नहीं। और अगर शुरू हो गया तभी चैलेंज आएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको पता नहीं है कि यहाँ माल बिकेगा कहाँ। ये फर्स्ट चैलेंज है। आपसे कौन खरीदेगा और उसके साथ कैसे डील करना है, पैसा पहले लेना है या माल पहले देना है, ये जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही विदेश वाला व्यक्ति आपको माल कब देगा, पैसा किस स्टेज पे देना है उसको कि हमारा पैसा भी दिक्कत में ना हो और माल भी आ जाए। दो चैलेंज सबसे बड़े हैं कि पैसे का ट्रांसफर और बैंकिंग चैनल से प्रॉपरली काम हो जाए, जिससे कि बैंक को भी कहने का मौका ना मिले कि आपने पैसा भेजा और माल नहीं आया, और यहाँ जो लेने वाला है उसको मौका ना मिले कि वो माल ले ले और पैसा ना दे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज, दो चैलेंज है कि पैसे का ट्रांजेक्शन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जनरली हम स्क्रैप के बारे में बात तो कर रहे हैं बट कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसमें कौन कितने टाइप्स होते हैं स्क्रैप के अंदर, तो आप ये बताएंगे? हाँ बिल्कुल, स्टार्टअप इंडिया का ये काम है कि उनको सिखाना कि स्क्रैप कितने प्रकार का होता है और कौन से स्क्रैप का उनको काम करना है। स्क्रैप तो बहुत बड़ा टर्म है, सैकड़ों तरह का स्क्रैप होता है, मेटल स्क्रैप, पेपर स्क्रैप, क्लॉथ स्क्रैप, वुडन स्क्रैप, उसमें से कौन सा उसको करना चाहिए और उसकी पहचान कैसे करेगा, कौन सी ग्रेडिंग कैसे करेगा, ये हम लोग उसको सिखाते हैं स्टार्टअप इंडिया में कि वो पहचान कर सके कौन सा स्क्रैप उसको खरीदना है और कौन सा बेचना है। सर स्क्रैप के अंदर कौन सा स्क्रैप को हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? जी जयश्री जी, वैसे तो हर स्क्रैप प्रॉफिटेबल है, पर आपने पूछा है तो मुझे इतने सारे में से कुछ ना कुछ पहले बोलना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दो स्क्रैप अच्छे हैं, एक मेटल स्क्रैप है, एक पेपर स्क्रैप है, क्योंकि दोनों सस्ते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा। इतना मान लिया क्लोथ स्क्रैप आ रहा है, उसकी इतनी डिमांड ज्यादा नहीं है जितनी पेपर और मेटल स्क्रैप की है। तो ये आने से पहले बिक जाते हैं, कैश है और इनमें ड्यूटी नहीं है। सबसे बड़ी बात, सरकार ने इस पर टैरिफ कम किया हुआ है। तो ये कई बातें हैं जिनकी वजह से ये दो स्क्रैप बहुत अच्छे माने जाते हैं, पेपर स्क्रैप और मेटल स्क्रैप। ठीक है, ओके, थैंक यू सर सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और देन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, स्क्रैप से रिलेटेड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पे भी जरूर बनेगी। सो थैंक यू सो मच।